Hi friends, welcome to my YouTube channel विमलेश चौहान मोटिवेशन गुरु। जैसा कि आप सबको पता है कि आज हनुमान जयंती या जन्मोत्सव आज पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है और कहा जाता है कि लॉर्ड हनुमान ही इज द 11th इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड शिव, यानी भगवान शिव के वो 11वें अवतार हैं। हम सब हनुमान चालीसा, जितना जो भी हनुमान भक्त है, जिनकी भी हनुमान जी के प्रति श्रद्धा है, वो सब हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। एंड वी नो दैट इट इन्फ्लुएंसेस द डिवोटीज, इट हैज अ मैजिकल इन्फ्लुएंस, बहुत जादुई करिश्मा होता है। लॉर्ड हनुमान या भगवान हनुमान ही प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रामायण। जो रामायण ग्रंथ है उसमें भगवान हनुमान जी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, भूमिका है। हनुमान जी कलयुग में सबसे महत्वपूर्ण भगवान माने जाते हैं, मोस्ट प्रोमिनेंट गॉड। ही प्रोटेक्ट्स पीपल फ्रॉम डिबैकल्स, परेशानियों से लोगों को बचाते हैं एंड लोग उन्हें बहुत श्रद्धा से देखते हैं। तो आज हनुमान जन्मोत्सव पर हम हनुमान जी से क्या मैनेजमेंट क्वालिटी सीख सकते हैं, क्या लीडरशिप क्वालिटी सीख सकते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, द कम्युनिकेशन स्किल्स। जब हम रामायण का देखते हैं, इंसिडेंट्स को देखते हैं, तो सीता जी उनको नहीं पहचानती थी, वो सीता जी को नहीं पहचानते थे। भगवान राम ने उन्हें अपनी एक अंगूठी दी थी। बट विद हनुमान जी's remarkable communication skills, he could make Sita ji believe that he is the messenger of Lord Rama. इसलिए communication and presentation skills, they are very essential to make an impact and assert oneself. Second, humbleness, विनम्रता। While crossing the sea, जब वो समुद्र को पार कर रहे थे तो देवताओं ने सुरसा को भेजा था ताकि वो हनुमान जी की परीक्षा ले सके। और जैसा कि जानते हैं, सुरसा ने उनका रास्ता रोकने के अथक प्रयास किए। हनुमान जी भी अपना रूप विशाल करते गए और जब उनको ऐसा पता लगा कि अब मतलब इस तरह से नहीं, जो उद्देश्य सुरसा का वो उन्हें बाधा पहुंचाने का नहीं है, तो वो अपने विनम्र स्वभाव में आ गए, अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ गए और इससे सुरसा ने उनके लिए रास्ता छोड़ दिया। तो केवल हमारे में अगर कोई कॉम्पिटेंस है या हमारे में कोई कार्य करने की क्षमता है, वही केवल इम्पोर्टेंट नहीं है, साथ ही साथ में विनम्रता भी होनी चाहिए। कहा गया है, शीलम परम भूषणम, विनम्रता से बड़ा कोई गहना नहीं है, कोई आभूषण नहीं है। अपने आदर्शों से कभी समझौता ना करें। नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन योर आइडियल्स। लंका में जब वो पहुंचते हैं, अशोक वाटिका को उजाड़ते हैं, हनुमान जी और मेघनाद में युद्ध होता है और मेघनाद ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हनुमान जी उस ब्रह्मास्त्र को जवाब नहीं दे सकते थे, लेकिन वो इस तरह से ब्रह्मास्त्र की जो इम्पोर्टेंस थी उसको घटाना नहीं चाहते थे। इसलिए इससे हमें ये पता चलता है कि हमें कभी भी अपने आदर्शों के साथ किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं करना चाहिए। मल्टी डायमेंशनल मतलब बहुआयामी प्रतिभा थी उनकी। कभी कभी क्या होता है कि हम अपनी शक्तियां या अपनी नॉलेज को वहां पर शो करना चाहते हैं जहां उसकी आवश्यकता नहीं होती। हनुमान जी से हमें ये पता चलता है कि आप बहुआयामी प्रतिभा की हो सकते हैं, लेकिन आपको सिचुएशन के अनुसार ही काम करना चाहिए। सीता जी के सामने वो उनके पुत्र के रूप में हुए, लेकिन जब वहां पे विध्वंसकारी प्रतिभा दिखानी थी तो लंका को उन्होंने जला डाला। तो कहाँ पर किस प्रकार से कौन सी सिचुएशन में कैसा रोल प्ले करना है, ये भी हम उनसे सीखने को मिलता है। फाइंडिंग सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम्स, समस्याएं आती हैं तो हमें बैठना नहीं है, हमें उनका सॉल्यूशन ढूंढना है, हमें उनका समाधान ढूंढना है। जब वो संजीवनी के लिए गए थे और लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे और हो गए, तो उन्हें ये नहीं समझ में आया कि कौन से
कौन सी जड़ी बूटी लेनी है। अब ऐसे में अगर वो वहां पे विचार करने लगते तो शायद उनका जो लक्ष्य था वो पूरा नहीं होता, पर्पस सॉल्व नहीं होता। तो वो पूरा पर्वत उठा के ले आए। इससे हमें पता चलता है कि हमें सॉल्यूशन ढूंढना है, प्रॉब्लम्स के आगे रोना नहीं है। एब्सटेन फ्रॉम सेल्फ अप्रोबेशन, अपने खुद की प्रशंसा से बचिए। जब वो लंका से लौटे और सीता जी का संदेश लेके आए और भगवान राम का संदेश सीता जी को दिया, ये काम उन्होंने सफलतापूर्वक किया। लेकिन इसके बारे में उनका कोई मस्तक अभिमान से चौड़ा नहीं हुआ, या फिर उन्होंने उसके बारे में घमंड नहीं किया। लीडरशिप स्किल्स, जब राम सेतु बनाया जा रहा था तब उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशनल स्किल से, लीडरशिप स्किल से सभी वानरों से उस सेतु को बनवाया। ये उनकी ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स पता चलती हैं, लीडरशिप स्किल्स पता चलती हैं, जो कि मिस्टीवियस मंकीज से वो काम कराना कितना कठिन था। सो ही मैनेज्ड द होल आर्मी ऑफ मंकीज विद हिज ब्रिलियंस। लीविंग द कंफर्ट जोन फॉर करियर डेवलपमेंट, अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको कंफर्ट जोन से आगे आना होगा, कंफर्ट जोन को छोड़ना होगा, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, करियर हो, जैसा भी हो। जब हनुमान, ही वॉज द सन ऑफ द किंग, हनुमान जी वॉज द सन ऑफ द किंग, स्टिल ही बिगेन, लेकिन वो सुग्रीव के कह सकते हैं सचिव के रूप में वो काम करते थे। और इस तरह से जब उन्हें हर तरह के काम का अनुभव हुआ, क्यों? क्योंकि अगर वो एक राजकुमार की तरह या राजा के पुत्र की तरह रहते तो शायद वो कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आते और उनमें इस तरह की ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स और लीडरशिप स्किल्स नहीं आती। सो वी हैव टू कम आउट ऑफ अवर कंफर्ट जोन टू find the growth in career and in our personal life, professional life and whatsoever. भारत में in India we have enormous youth population, but on account of life management, क्योंकि मैनेजमेंट स्किल्स नहीं होने के कारण वो अपने उस पोटेंशियल का भरपूर लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। तो आप लोगों के लिए जो यंगर जनरेशन है, लॉर्ड हनुमान जी इज योर आइडल, ही शुड बी योर मॉडल। The character of Hanuman ji is full of courage, knowledge and strength. So आज हनुमान जन्मोत्सव पर आइए हम सब ये प्रण कर लें कि हमें उनके जो लीडरशिप स्किल्स हैं, मैनेजमेंट स्किल्स हैं, वो हमें आत्मसात करनी पड़ेंगी ताकि हम आगे चलकर अपने करियर में, अपने जीवन में आगे बढ़ें। जय श्री राम, जय बजरंगबली। थैंक यू।